हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे को प्राइम नंबर सभाज्य संख्याएं। यदि ए तथा बी दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका महत्तम समापवर्तक एचसीएफ 1 हो तो ऐसी संख्याएं सभाज्य संख्याएं कहलाती है। यदि किसी संख्या का महत्तम समापवर्तक एक ही हो तो वह संख्या सभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 2, 3, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 21, 65 आदि। इन संख्याओं का एचसीएफ क्या है? एक विशेष नियम। इसी के साथ एक विशेष नियम है। यदि कोई दी गई संख्या दो सभाज्य संख्याओं ए तथा बी में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो तो वह संख्या ए बी से भी पूर्णतया विभक्त होंगी। जैसे 19752, इसमें इकाई अंक 2 है अतः दी गई संख्या 2 से विभक्त होंगी। इकाई का अंक कितना है इसमें? 2, तो यह संख्या 2 से विभक्त होंगी। और 1 + 9 + 7 + 5 + 2 यदि ऐसा करेंगे तो टोटल यानी कुल मिला के 24 आ जाएगा, और जो 3 से पूर्णतः विभक्त होती है अतः दी गई संख्या 3 से भी विभक्त होंगी। स्पष्ट है कि 2 तथा 3 सभाज्य संख्या है, तो इस प्रकार से हम सभाज्य संख्या ज्ञात करेंगे। अतः 19752 पूर्णतः 6 से विभक्त होंगी, तो ये 6 से भी विभक्त होंगी। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल देखेंगे हम इसके अनुसार। कोई संख्या यदि 4 तथा 6 दोनों से विभक्त होती है तो क्या यह आवश्यक है कि वह संख्या 24 से विभक्त होंगी? यदि 4 और 6 से विभक्त कोई संख्या होती है तो ये कन्फर्म है कि 24 से भी विभक्त हो, इसकी विवेचना कीजिए बोलता है। तो हम इसकी विवेचना करेंगे, यानी इसे एक्सप्लेन करके देखेंगे। तो उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए बोल रहा है, तो हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। जैसे हल नहीं, उदाहरण हेतु 36 लीजिए। यह 4 तथा 6 दोनों से विभक्त होता है, यानी 36 जो संख्या है वो 4 तथा 6 दोनों से विभक्त होती है, परंतु 24 से विभक्त नहीं होती है। वह 24 से विभक्त नहीं होती। ध्यान रहे, 4 तथा 6 सभाज्य संख्याएं नहीं है। तो इससे प्रूव होगा कि 4 और जो 6 संख्या है वह सभाज्य संख्या नहीं है, सम संख्या है, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? इसे हम हिंदी में सम संख्याएं कहते हैं। और जो प्राकृत संख्या है, जो प्राकृत संख्या है 2 से पूर्णतः विभक्त यानी डिवाइड हो जाती है, उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 32, 46, 54, 98, 90 आदि सभी सम संख्याएं। यह संख्या क्या 2 से डिवाइड हो जाती है, इनमें 2 का भाग चले जाता है, इसीलिए इसे हम सम संख्याएं कहते हैं। विषम संख्या क्या होती? विषम संख्याओं को इंग्लिश में हम ऑड नंबर्स कहते हैं। यह ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो प्राकृत संख्या है 2 से पूर्णतः विभक्त न हो, जिस संख्याओं में 2 का भाग न जाता हो, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 23, 35, 57, 81 आदि सभी विषम संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या क्या होती? अभाज्य संख्या को हम इंग्लिश में प्राइम नंबर्स बोलते हैं। प्राइम नंबर्स बोलते हैं ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके 2 तथा केवल 2 गुणनफल हो। ऐसी प्राकृत संख्या है, ऐसी प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर जिसमें 2 तथा केवल 2 गुणनखंड हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती है, यानी प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 100 से कम सभी अभाज्य संख्याएं नीचे दी गई है, यानी 100 से कम वाली जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो नीचे दिए गए हैं। जैसे ये 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 एक्स्ट्रा। तो ये सभी प्राइम नंबर्स है, इनकी संख्या 25 है। तो 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। हम इसे जांच कर सकते हैं कैसे? माना ए कोई दी गई संख्या है, प्राइम नंबर्स को हम जांच भी सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं इसका कि वाकई में यह संख्या प्राइम नंबर है या नहीं। तो इसे हम टेस्ट कैसे करेंगे? माना ए कोई दी गई संख्या है, ए कोई क्या है? दी गई संख्या है, तथा n वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या है कि n² इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू ए। भी संख्या से ए पूर्णतः विभक्त नहीं होता है तो ए एक अभाज्य संख्या होंगी, अन्यथा नहीं। यदि ए एक अभाज्य संख्या होंगी अन्यथा नहीं होंगी, ए से पूर्णतः विभक्त नहीं हो तो। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल देखेंगे हम। जांच करें कि 173 एक अभाज्य संख्या है अथवा नहीं। तो ये जो दी गई संख्या है हमारे पास 173, इसे हम प्रूव करेंगे कि यह संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो हम जानते हैं कि
14 का स्क्वायर यानी 14 का होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 173, यानी 14 का जो होल स्क्वायर होता है वह 173 नंबर से अधिक होता है। तो 14 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं, 14 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 स्पष्ट है कि वो 173 इनमें से किसी भी संख्या से पूर्णतः विभक्त नहीं होता है, अतः 173 एक अभाज्य संख्या है। क्या है? एक अभाज्य संख्या है। इसी के साथ साथ हम देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल्स, जांच करें कि 341 एक अभाज्य संख्या है अथवा नहीं। तो हम देखेंगे 341 संख्या जो है वो अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो जो है 19 का स्क्वायर क्या होता है? 341 से अधिक होता है। तो 341 से अधिक हो गया तो हम 19 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं लिख लेंगे, जैसे ये लिखी हुई है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। तो स्पष्ट है कि 341 इनमें से 11 से पूर्णतः विभक्त होता है। 341 किससे विभक्त होता है, किससे डिवाइड होता है? 11 से हो जाता है डिवाइड, अतः 341 एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्या है? एक अभाज्य संख्या नहीं है। इसी के साथ साथ हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जांच करें कि 487 एक अभाज्य संख्या है अथवा नहीं। तो 437 जो 437 है 437 एक अभाज्य संख्या है अथवा नहीं है। तो यह प्रूव करना है। तो 21 का होल स्क्वायर 437 से बड़ा हो जाता है और 20 का स्क्वायर 400 होता है। तो 21 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं जो है वो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 है। तो स्पष्ट है कि 4, 3, 7 इनमें से 9 से पूर्णतः विभक्त होता है, इसीलिए यह भी एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या क्या नहीं है ये। इसी के साथ साथ एक और एग्जाम्पल्स है, इसे आप सॉल्व करके देख सकते हो। एक बार आप खुद बना करके देखिए। इसके बाद ये डिवीज़न ऑफ नंबर्स का कुछ फार्मूला दिया हुआ है, जैसे कि हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। माना कि इसे संख्या ए को संख्या बी से विभक्त करने पर भागफल क्यू तथा शेषफल आर है, तब ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्या होता है 0 इज लेस देन इज इक्वल टू आर इज लेस देन बी। यहाँ ए भाज्य यानी डिविडेंट होता है, बी इज इक्वल टू भाजक डिवाइजर होता है, क्यू इज इक्वल टू भागफल क्वांटेंट होता है और आर इज इक्वल टू शेषफल रिमाइंडर होता है। देखिए साइड में लिखा हुआ है बी ए क्यू आर। तो इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। भाज्य इज इक्वल टू क्या होता है? भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो कि बहुत से एग्जाम्पल्स में इस फार्मूले के बेस पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि किसी संख्या का भाज्य निकालो करके आ जाता है इस प्रकार से क्वेश्चन। तो यह फार्मूला याद रहना चाहिए हमें। इसी के साथ साथ यहाँ कुछ इस फार्मूले से संबंधित कुछ उदाहरण है, तो यह आप सॉल्व कर सकते हो। ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है, इसे आप सॉल्व करके देख सकते हो। और ये कुछ फार्मूले, इसे भी आप नोट करके रख लीजिए, क्योंकि यह बहुत काम आने वाला है यह फार्मूले। इसके बाद समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एक समांतर श्रेणी है, जिनमें प्रथम पद क्या है? प्रथम पद ए है तथा सर्वांतर यानी इन संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा? डी। इसे डी बोलेंगे। यदि n वां पद निकालना है तो n वां पद निकालने का फार्मूला क्या होता है? टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। और n पदों का योग, यदि क्वेश्चन में पूछ लिया है n पदों का योग, तो इसके लिए फार्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 माइनस कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1d। एंड n पदों का योग पूछ लिया है, n पदों का योग, तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एल, जहाँ एल इज इक्वल टू अंतिम पद है। गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है? गुणोत्तर श्रेणी जीपी इज इक्वल टू श्रेणी ए आर का स्क्वायर एक गुणोत्तर श्रेणी है, जिसमें प्रथम पद इज इक्वल टू ए। प्रथम पद क्या है? ए है। सर्वानुपात इज इक्वल टू क्या है? आर। तो एनवा पद निकालना रहा जीपी यानी गुणोत्तर श्रेणी का, तो इसके लिए फार्मूला होता है टी एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1 तथा n पदों का योग। तो एस एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो ये थे कुछ फार्मूले जो कि समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी के थे। तो इनके नीचे क्वेश्चन दिए हुए, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे कुछ टॉपिक्स जो कि आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।